बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं असमास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दें। थम्स अप आपने करना है। सबसे अहम बात, बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। उससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको सबसे पहले वॉच कर सकते हैं, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब से करेलों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल। हमने प्याज और टमाटर के साथ बनाने, उसको बच्चे बड़े सब शौक से खा लेते हैं। वो बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो आपने देखना है हमने उसको करना क्या है, किस तरह से हमने बनाने। मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव करेले हैं। मैंने उन्हें हल्का हल्का सा छीला है और छील के उनके जो है वो बीज निकालनी है। बहुत ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, बोर्ड पे रख के इस तरह से इन्हें हमने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। जिस तरह के भी आपको पसंद हो उस तरह से काट लें, मोटे या बारीक। तो मैंने इस तरह से ये देखें काट लिए हैं सारे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसमें हमने डालनी है 1 चाय वाली चम्मच भर के नमक की और आधी चाय वाली चम्मच डालनी है हल्दी। इससे आधा घंटा रखेंगे और आपके करेले बिल्कुल भी इंशाल्लाह कड़वे नहीं बनेंगे। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब से बनेंगे। इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से इसको मसल दें और आधे घंटे के लिए आपने इसको ऐसे ही किचन में छोड़ देना है, ताकि जिस नमक और हल्दी लगाने के बाद आप अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, हाथ की मदद से रब करें और काउंटर पे ही आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आपने इन्हें सिंपली धो लेना है अच्छे से। और अब साथ ही मेरे पास ये कुछ स्पाइसेस हैं, बहुत ही बेसिक सी। और मैंने ऑयल लिया है जिसमें हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इसे बिल्कुल हमें सेपरेट फ्राई नहीं करने पड़ेंगे और ऑयल भी हमारा ज़ाया नहीं होगा। मैंने लिया है तकरीबन 8 टेबलस्पून भर के ऑयल। और करेलों को अच्छी तरह से मैंने धो के ड्राई कर लिया, हाथ की मदद से अच्छे से निचोड़ लिया। इनका ड्राई होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मेरे पास जो है वो हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। उन्हें मैंने धो लिया है, छील लिया और इस तरह से रफली काट लिया। आप चाहें तो इसको और बारीक काटें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करूंगी। टमाटर को भी मैंने इस तरह से धो के रफली चॉप कर लिया है। और इसमें हम बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे, जो कि है 1.5 चाय वाली चम्मच नमक, आधी हल्दी की और आधी है धनिया पाउडर की और 1 चाय वाली चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर है। नमक आपने अपने जायके के हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा आपने एडजस्ट कर लेना है। और ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, चूल्हे को हमने हाई से कम और मीडियम से ज़्यादा रखा है। और करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ के धोने के बाद हमने इस ऑयल में डाल देना है। इसी में हम फ्राई करेंगे और इसी में हम पकाएंगे। ऑयल भी हमारा एंड पे ज़ाया नहीं होगा करेलों वाला, और इसमें अच्छे से ये पक जाएंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से आपके करेले बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। बड़े छोटे सब खा लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें मैंने टमाटर को इस तरह से रफली काटा था और फिर ये चॉपर में चॉप कर लिया। और प्याज को भी इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना पड़ा। और आपने मोटा मोटा काट लिया और उसको चॉप कर लिया। और उतनी देर में देखें 3-4 मिनट में हमारे करेले भी जो है हल्का सा कलर चेंज करने लगे हैं। इसलिए हमें लगेंगे 12 से 14 मिनट ज़बरदस्त गोल्डन कलर करते हुए। तो इस तरह से आपने इसको फ्राई करते रहना है। हर 3 से 4 मिनट बाद हिलाना है, अनकवर करके करना है। और चूल्हे को हाई नहीं रखना और मीडियम से थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से ये ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है। ये स्पेशल मेरी अम्मी की रेसिपी है और इस तरह से वो करेले बनाती हैं हमेशा से, और कभी भी कड़वे नहीं बनते। तो सब शौक से खा लेते हैं। अब देखें 12 से 14 मिनट बाद ये हो गए ज़बरदस्त से फ्राई। इतने ही मुझे करने। अब हमने क्या करना है, इसमें वो जो प्याज चॉप किया था, आप चाहें तो बारीक काट के डाल दें, लेकिन चॉप करके डालने से आसानी से गल भी जाता है और मसाला भी उनका बहुत मज़े का। साथ ही प्याज और टमाटर जो चॉप किया था मैंने, वो डाल दिया है। दोनों चीज़ों को आप चाहें तो आप काट लें, लेकिन मैंने चॉप किया है। और साथ ही हम डाल देंगे नमक, हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर। यही 4 इसमें बेसिक स्पाइसेस जाएंगी और कोई ख़ास मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली सारी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। प्याज टमाटर भी डाल दिया करेलों में और यही मसाले हमने डाल दिए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने 5 से 6 मिनट तक उसी हीट पे, जो कि मीडियम से ज़्यादा है और हाई से कम है, हमने इसको कवर कर देना है। और हर 2 से 3 मिनट बाद हिलाना है, ताकि ये नीचे भी नहीं लगे और बार बार हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। फ़िलहाल इसको आपने हिलाने के बाद अच्छी तरह से कवर कर देना है। और इसको दोपहर में खाएं तंदूर की रोटी के साथ, लस्सी, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। देखिए 5 से 6 मिनट के बाद ये इस तरह से भूनने शुरू हो गए और ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसे सिंपली हिलाना है। और हिलाने के बाद 1-2 मिनट के लिए और कवर कर दें, क्योंकि प्याज अच्छे से गल जाए। और कवर किए तो देखें ये काफ़ी हद तक जो घी भी छोड़ने लगे हैं और ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है और बहुत ही मज़े की स्मेल भी आ रही है। कितने आसान सिंपल
से हमने बनाए हैं और प्याज और टमाटर के साथ, और बच्चे बड़े सब इसको शौक से खा लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनते इस तरह से बनाने से। अब हम सिंपली क्या करना है, इसको अनकवर करके 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे, और भूनते हुए हमने डालनी है इसमें सब्ज़ मिर्चें। आप चाहें तो काट के डालें, लेकिन मैंने साबुत ही डाली हैं, पूरी डाली है, काट के नहीं डाली। इस तरह से दरमियान में उन्हें लाइन लगा दी है ताकि उनका जायका भी जो है वो अच्छे से चला जाए। और वो काट के समटाइम बच्चों के नहीं पसंद करते, तो इस तरह से मैंने साबुत डाल दी है। आप चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं। और आपने इसको हिलाना है और इसको अनकवर करके अब हमने भूनना है। कवर करके भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छे से जो है गल भी गए हैं ज़बरदस्त से। अनकवर करके भूनेंगे और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब बनते हैं, कड़वे बिल्कुल नहीं बनते। और यकीन करें आपको खा के मज़ा आ जाएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इतने सिंपल से, और आपको बार बार बनाने को दिल चाहेगा कि आप इस रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं। और स्पेशली इसको तंदूर की रोटी के साथ और लस्सी के साथ इंजॉय करें तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाह रही थी कि मैं कुछ लोगों को उर्दू तो सबको समझ नहीं आती, तो मैं अपनी रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इंग्लिश में भी शेयर किया करूँगी। और चैनल का नाम सेम ही होगा, असमास होम रेसिपी एंड टिप्स, लेकिन ये कि उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप ताकि अपनी उन फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको समझ नहीं आती उर्दू की। तो मुझे भी काफ़ी लोग फीडबैक देते हैं कि आपकी रेसिपी देखने में बहुत अच्छी लग रही होती है लेकिन हमें समझ नहीं आती तो ट्राई नहीं कर सकते, तो इसलिए वो मैं चैनल बना रही हूँ। इस तरह से मैंने देखें इसको एंजॉय कर रही हूँ। करेलों को तंदूर की रोटी है, साथ मैंगो है और लस्सी, और यकीन करें ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। मेरे घर में मेरे सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कड़वे नहीं होते, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपने कभी इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए सिंपल से तरीके से करेले नहीं बनाए तो प्लीज़ ज़रूर बनाएं और कमेंट्स करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। थम्स अप करना है आपने। सबसे अहम बात, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। और आप सब ने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।